जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उस ब्राह्मणी का एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। ब्राह्मणी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जिस कारण वह भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। एक समय की बात है, सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आया। उस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी। परंतु यहाँ प्रयागदास की गरीबी के कारण उसके कलाई पर किसी ने राखी नहीं बांधी। दूसरों के कलाई पर राखी बंधते देख प्रयागदास को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन उसकी कलाई सूनी थी। ओ भाई प्रयागदास, देख मेरी राखी कितनी सुंदर है। तू भी अपनी राखी दिखा ना। क्या तुझे किसी ने राखी नहीं बांधी? अरे तुझे कौन राखी बांधेगा? तेरी तो कोई बहन तो है नहीं। यह सुनकर प्रयागदास को बहुत ही दुख हुआ और वह दुखी मन से अपने घर जाने लगा। माँ, आज रक्षाबंधन है, पर माँ मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। बेटा, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। माँ, जब सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं है? बताओ ना माँ। बालक प्रयागदास अपनी माँ से बहुत जिद करने लगे। माँ ने बालक प्रयागदास को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने अपनी माँ की एक नहीं मानी। अंततः माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारी एक बड़ी बहन है, उनका नाम सीता है। वह इस समय अपने ससुराल में है। बेटा, माँ, मेरी बहन का ससुराल कहाँ है? वे कहाँ रहती है? बताओ ना। तुम्हारी बहन का ससुराल अयोध्या में है। माँ, तो चलो हम अभी अयोध्या चलते हैं। मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। नहीं प्रयागदास, अभी नहीं, वह बड़े लोग हैं, ऐसे ही हमसे थोड़ी मिलेंगे। जब सही समय आएगा तो मैं तुमको अयोध्या लेके जाऊंगी तुम्हारी बहन से मिलवाने। बालक प्रयागदास के मन में बहन से मिलने की ललक लगी रही कि बहन से मिलूं, बहन के ससुराल जाकर राखी बंधवाऊं। तब उसने तय किया कि वह अकेले ही अपनी बहन से मिलने अयोध्या जाएगा। प्रयागदास की माँ के पास दो ही साड़ी थी, एक पहनी थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। प्रयागदास ने साड़ी जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे ही लेकर पैदल चल दिया। बालक रात के अंधेरे में ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल दिया। जनकपुर से अयोध्या की ओर चलते चलते प्रयागदास बहुत थक गया था। तब वह जंगल में ही एक पेड़ के नीचे सो गया। भगवान जिसे अयोध्या में अपने पास बुलाना चाहे, उसे भला कौन रोक सकता है। जब बालक प्रयागदास सोया तो जंगल में था, परंतु जब सुबह हुई, उसकी आंख खुली तो वह अयोध्या में था। प्रयागदास यह देखकर कुछ समझ नहीं पाया कि वह कहाँ आ गया है। अरे भैया, ये कौन सा नगर है? यह अयोध्या है। अरे, मेरी बहन का ससुराल आ गया। भैया, मेरी बहन यहाँ रहती है। उनका मकान कौन सा है? मेरी बहन का नाम सीता है और मेरे बहनोई का नाम श्री राम है। यहाँ श्री राम सीता का मंदिर है। भैया, मैं मंदिर नहीं, अपनी बहन का मकान कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। अरे भैया, मैं नहीं जानता तुम्हारी बहन का घर, तुम कहीं और पूछो। दिन भर अपनी बहन को खोजता रहा, लेकिन उसे घर नहीं मिला। इस कारण प्रयागदास बहुत दुखी हुआ।
माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, वह मुझ गरीब से कहाँ मिलेंगे। गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। मैं कल वापस घर लौट जाऊंगा, इसलिए माँ मुझे मना करती थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रात होने पर प्रयागदास एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी रात्रि में एक दिव्य प्रकाश हुआ और श्री राम सीता सहित प्रकट हो गए। बालक प्रयागराज, उठो और देखो, हम तुमसे मिलने आए हैं। श्री राम की आवाज़ सुनकर प्रयागदास की आँख खुल गई। वह नींद से उठ गया। तब उसने देखा कि उसके सामने श्री राम और सीता जी खड़ी हुई हैं। बालक प्रयागदास, यह सीता है, तुम्हारी बहन। अरे, ये मेरा नाम भी जानते हैं और कह रहे हैं ये मेरी बहन है। मुझे नहीं लगता ये मेरी बहन है। मैं बहन की पहचान जानता हूँ। क्यों बालक प्रयाग, तुमको क्यों नहीं लगता कि ये तुम्हारी बहन है? अगर ये मेरी बहन होती तो अपने भाई को इतने समय बाद देखकर भाव से रोने लगती, यूं चुपचाप खड़ी नहीं होती। इतना सुनते ही सीता जी की आंखें भर आई और वो बोली, मैया मुझे भूल गई, परंतु मेरा भाई मुझे नहीं भूला। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुम्हारे राखी बांधती हूँ। तब माता सीता बालक प्रयागदास के कलाई पर राखी बांधती है और प्रयागदास को अपने हृदय से लगा लेती है। अपनी बहन सीता के हृदय से लगकर प्रयागदास जी के नेत्र भी भर आते हैं। बालक प्रयाग उपहार के रूप में जो अपनी माँ की साड़ी लाए थे वह अपनी बहन को देना चाहते थे, परंतु अपनी बहन का इतना वैभव देखकर वह सकुचा जाते हैं, परंतु फिर भी वह साड़ी देते हैं। बहन, मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए उपहार में लाया हूँ, तुम इसे ले लो। भैया, मेरी माँ के पास 2 ही साड़ी हैं, जिसमें से एक साड़ी आप ले आए। ये साड़ी आप वापस ले जाओ। माँ से कहना मैं आपके आशीर्वाद से बहुत आनंद में हूँ। इसके बाद श्री राम और सीता जी बालक प्रयागदास को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रयागदास प्रभु के दर्शन पाकर रोते रहे और रात भर सोए नहीं। इसके बाद बालक प्रयागदास अपनी बहन से मिलकर अपने घर जनकपुरी वापस लौट गए। यहाँ पर माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। माँ, मैं आ गया। कहाँ चला गया था तू? मुझे बिना बताए। तुझे पता है तेरी माँ की हालत कैसी होगी थी तेरे बिना? जब बालक प्रयागदास अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ की स्थिति देखकर उनको सारी बात आकर बता दी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ बहुत भावुक हो गई। हे श्री जी, आपने मेरे वचनों की लाज रख ली। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद समय बीतता गया। प्रयागदास जब 15 वर्ष के हुए तब उनकी माँ का देहांत हो गया। वह अब अकेले रह गए। तब प्रयागदास अयोध्या चले गए और वहाँ जाकर एक महात्मा से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। किशोरी जी से संबंध होने के कारण सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे।